कहानी है मारवांग नाम के एक ऐसे जालिम की जिसके आतंक से पूरा यूनिवर्स कांप रहा था। वो एक डेमीगॉड था जिसके पास शॉकिंग मिस्टीरियस पावर्स थी और वो उंगलियों के इशारे पर किसी भी इंसान की आत्मा को उसके जिस्म से खींचकर तबाह कर सकता था। मारवांग अपनी डेथ आर्मी के साथ धर्म के नाम पर पूरे यूनिवर्स पर कब्जा कर रहा था। उसका सीधा रूल था या तो झुको या फिर हमेशा के लिए मिट जाओ। लेकिन मारवांग के इस बढ़ते आतंक को रोकने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाया जा रहा था। दूसरी तरफ कहानी का हीरो डिक ऊंची दीवारों के बीच अपनी जान बचाकर भाग रहा था। दरअसल मॉन्स्टर प्लैनेट से भागने के बाद भी डिक यूनिवर्स का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, इसलिए बाउंटी हंटर से बचने के लिए वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर भटक रहा था। दुश्मन के शिप ने जैसे ही उस पर निशाना लगाया, डिक ने एक लंबी छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। बाउंटी हंटर्स को लगा कि डिक अब कहीं भाग नहीं सकता, पर उन्हें नहीं पता था कि वो खुद शिकार बनने वाले हैं। डिक ने पलक झपकते ही शिप के गनर को खत्म कर दिया और इससे पहले कि दूसरा कुछ समझ पाता वो भी मारा जा चुका था। उन्हें डिक की परछाई तक नहीं दिखी थी और उनके दो साथी मारे जा चुके थे, जिससे वो बुरी तरह घबरा गए और फिर एक झटके में तीसरा भी गया। अब टीम में सिर्फ उनका लीडर ही जिंदा बचा था। असल में एक महीने पहले शोयांग स्टार पर किसी ने डिक को पकड़ने के लिए 15 लाख का इनाम रखा था। डिक समझ गया था कि ये काम किसका हो सकता है और उसने उस लीडर को शिप से नीचे फेंक दिया। इसके बाद वो खुद शिप उड़ाकर अपने अगले डेस्टिनेशन शोयांग स्टार की तरफ निकल पड़ा। 5 साल पहले डिक मॉन्स्टर प्लैनेट से एक बूढ़े आदमी और एक छोटी बच्ची के साथ बचकर निकला था। एक वांटेड क्रिमिनल होने की वजह से उसने उस आदमी को लड़की की देखभाल करने को कहा जिसका नाम ओल्ड ब्लैक था। डिक सीधे ओल्ड ब्लैक के ठिकाने पर पहुंचा और उससे पूछा कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। तब ओल्ड ब्लैक बताता है कि उसे ढूंढने वाले दुश्मन नहीं बल्कि यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखने वाला एलिमेंटल ग्रुप है। तभी ग्रुप के कुछ एल्डर्स वहां आते हैं और डिक को बताते हैं कि यूनिवर्स एक बहुत बड़े खतरे में है और सिर्फ डिक ही है जो इस तबाही को रोक सकता है, क्योंकि वो रिवेंज स्टार से आता है। पुरानी कहानियों के मुताबिक सिर्फ रिवेंज स्टार के वॉरियर्स ही डेमीगॉड मारवांग को मार सकते हैं। डर से मारवांग ने सालों पहले रिवेंज स्टार को पूरी तरह तबाह कर दिया था, लेकिन डिक उसमें से बच निकला था। डिक हमेशा से बहुत घमंडी था और उसे यूनिवर्स को बचाने से ज्यादा अपनी फिक्र थी। लेकिन 5 साल पहले उस लड़की से मिलने के बाद पत्थर दिल डिक के अंदर इंसानियत जाग चुकी थी। ओल्ड ब्लैक बताता है कि वो छोटी बच्ची अब बड़ी हो गई है, लेकिन उसे बाउंटी हंटर्स ने पकड़ लिया है। उसे फ्लेम स्टार की खतरनाक जेल में कैद कर दिया गया है। डिक ने एल्डर्स की बात मानने से इनकार कर दिया और कीरा को बचाने के लिए फ्लेम स्टार जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी आसमान में हजारों वॉरशिप्स दिखाई देती है। ये मारवांग की डेथ आर्मी थी। उन्होंने अपने छोटे शिप्स को नीचे भेजा और पूरे शहर पर एक साथ हमला बोल दिया। इस अटैक से प्लैनेट की डिफेंस शील्ड एक झटके में तबाह हो गई और शहर में अफरातफरी मच गई। ये देखकर डिक तुरंत ओल्ड ब्लैक को बचाने के लिए भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगा। उसने ओल्ड ब्लैक को अपनी फैमिली माना था और अब उसकी मौत देखकर डिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कुछ ही देर में पूरा शोयांग स्टार मारवांग के कब्जे में आ चुका था, जो अपनी जीत देकर मुस्कुरा रहा था। उसका मकसद सिर्फ कब्जा करना नहीं बल्कि लोगों के दिलों में अपना खौफ बिठाना था। विक जो आर्मी का कमांडर और मारवांग का राइट हैंड था, सालों से उसके साथ मिलकर तबाही मचा रहा था। वही क्रू जो मारवांग का लेफ्ट हैंड था, वो लोगों को डरा धमकाकर झुकाने में माहिर था। लेकिन जब एक आदमी ने उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया तो मारवांग ने सबके सामने उसकी आत्मा खींच ली। ये भयानक मंजर देखकर हर कोई बुरी तरह से डर गया और सबके सब घुटनों पर बैठ गए। लेकिन भीड़ में अभी भी एक आदमी खड़ा था और वो था डिक, जो कहता है कि उसे इन सब से कोई मतलब नहीं। वो एक सोल्जर की तरफ इशारा करके कहता है कि वो यहाँ सिर्फ अपना बदला लेने आया है। कमांडर को भी देखना था कि इस घमंडी लड़के में आखिर कितना दम है, इसलिए वो उसे लड़ने की इजाजत दे देता है। सबको लगा था कि ये तगड़ी फाइट होगी, लेकिन डिक ने कुछ ही सेकंड्स में उस सोल्जर का काम तमाम कर दिया और उसे एक झटके में मौत के घाट उतार दिया। डिक का ये स्टाइल देखकर मारवांग इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने डिक को अपनी आर्मी में शामिल होने का ऑफर दिया। लेकिन डिक ने बिना सोचे समझे सीधे उसके मुंह पर ही उसे मना कर दिया, जिसके बाद मारवांग उसे पकड़वा लेता है।